हमें समझ में नहीं आता है कि पहले के ज़माने के लोग 5-5, 6-6 बच्चे इतने आराम से कैसे पाल लेते थे। क्या पहले के ज़माने के बच्चों को डकार नहीं दिलानी होती थी, कि उनको दूध नहीं पिलाना होता था, कि उनके गैस नहीं बनती थी, कि वो टाइमली सो जाते थे? कुछ तो ऐसी बात होगी कि वो आराम से पल जाते थे। क्योंकि अब तो 2 बच्चों में मेरी हवाइयाँ उड़ी जा रही हैं, मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं, छक्के छूटे जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर के अनुसार छोटे बच्चे को 2-2 घंटे में दूध पिलाना होता है, फिर 15 से 20 मिनट डकार दिलानी होती है, फिर उनको सुलाना होता है, फिर वो पॉटी कर देते हैं। और जब तक उनको सब कुछ करके सुलाओ जब तक फिर 2 घंटे हो जाते हैं, उनके दूध पिलाने का टाइम हो जाता है। और जब वो सुबह सोते हैं तब जो हमारा पहला बड़ा बच्चा है उसके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो हमें फिर जगना पड़ता है। फिर जब रात में हमारे बड़े बच्चे के सोने का टाइम होता है तो हमारा छोटा बच्चा जग जाता है। तो हम कब सोएं इस बीच में? अच्छा, एक समय पे हम बहुत हाइजीनिक थे कि जब हमको कहीं से भी थोड़ी बहुत भी स्मेल आ जाती थी तो हम जाते नहीं थे कि नहीं भैया वहाँ से स्मेल आ रही है। और अब तो पॉटी साफ कर करके उसकी नैपी चेंज कर करके मेरी ये हालत हो गई है कि सैनिटाइजर, साबुन, ये सब हमको बेकार लगने लगा। कहीं से अच्छी खुशबू आती तो हमको वो स्मेल लगने लगती। अच्छा, हमने ये सोचा था कि दूसरा बच्चा तो हम यूं पाल लेंगे, क्योंकि पहले बच्चे का एक्सपीरियंस भी था और हमने ज्ञान भी बहुत लिया था सोशल मीडिया से, कि मतलब न्यू बॉर्न का चीट कोड निकाला था कि अगर आपका बच्चा नह नह करके रो रहा है मतलब वो भूखा है, अगर ये कर रहा है इसका मतलब वो टायर्ड है, उसको सोना है। लेकिन जब हमारा बच्चा रोता है तो हम साउंड ही नहीं क्रैक कर पा रहे हैं कि कौन सी साउंड निकल रही। घर वाले कहते हैं कि रो रहा है उसको उठा क्यों नहीं रही हो, तो हम उसकी साउंड एनालाइज करते हैं, नह नह कर रहा है कि ये कर रहा है, वो समझ में नहीं आता है। अब उसमें हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन में इतने छोटे बच्चों को तो मार नहीं सकते हैं, बड़े बच्चों को मारेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ पे असर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉर्न है, उसका भी साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। अब हम कहाँ निकालें अपनी फ्रस्ट्रेशन? तो हमें एक ही बच्चा नजर आता है, अपनी सासू माँ का बच्चा। उसी पे हम फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ से भी हमको कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, उसकी वैसे ही खराब चल रही है जब से शादी हुई है। और मारपीट फिजिकली स्ट्रांग भी है, तो वही उन्हीं पे हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो लोग कहते हैं कि बताइए, अब आप लोग बताइए कि क्या करा जाए, कैसे मतलब कोई चीज काम नहीं कर रही है, ना एक्सपीरियंस काम आ रहा है, ना ज्ञान काम आ रहा है, हम कैसे मतलब बिल्कुल अलग चल रहा है मामला। तो कुछ अगर आप लोग हमें और ज्ञान दें, कुछ राय दें तो उसकी हम कद्र करेंगे।